नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खेल किया या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेल किया? आखिर क्या हुआ कि पूर्णिया एयरपोर्ट को एक बार फिर से फंसाने का खेल शुरू हो चुका है और ये ज़मीन अधिग्रहण का जो मामला सुलट गया था उसमें एक बार फिर से पेंच ऐसा फंसा दिया है कि अब ये मामला लंबे समय तक खटाई में दिखाई पड़ रहा है। और इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जब ज़मीन अधिग्रहण हो रहा था तो क्या मंत्रालय सो रहा था? अगर ज़मीन अधिग्रहण में कोई समस्या आई तो उसी समय क्यों नहीं सवाल उठाया गया? और इसका खुलासा तब हुआ जब 2 फरवरी को दुलाल चंद्र गोस्वामी, जो कटिहार के सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में सवाल किया कि क्या सरकार का पूर्णिया एयरपोर्ट को इस वर्ष व्यावसायिक रूप से चालू करने का विचार है। दूसरा सवाल था, क्या सरकार ने इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है? और तीसरा सवाल था, क्या सरकार का पूर्णिया एयरपोर्ट पर पोटा केबिन के जरिए इसे शुरू करने की कब कोई विचार है? इस पर जवाब था कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उत्तरी भाग में भूमि मांगी थी और जबकि राज्य सरकार ने दक्षिणी भाग में भूमि का अधिग्रहण कर दिया। और इस पर जो अंतिम जो लाइन सरकार की तरफ से कहा गया है कि परियोजना की पूर्णता यानी परियोजना के पूरा होने के लिए राज्य सरकार को वांछित भूमि उपलब्ध करानी होगी, इसी पर निर्भर करता है। यानी कि कुल मिलाकर के जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने जो अधिग्रहण करके दिया है वो उड्डयन मंत्रालय को पसंद नहीं आया है। और वो उसकी वजह ये है कि जो चूनापुर पर जो एयरपोर्ट है वहाँ जो ज़मीन अधिग्रहण हुआ है वो दक्षिण दिशा में हुआ है, जबकि ये मांगा गया था उत्तर दिशा में। और ये दक्षिण और उत्तर दिशा के चक्कर में इस एयरपोर्ट का परिचालन उड़ान इसमें जो है फंसा दिया गया है। ये वाइट वाली लाइन जो आप देख रहे हैं ये दक्षिण दिशा है, यहीं अधिग्रहण हुआ है, जबकि होना था ये ब्लू दिशा की तरफ, ताकि जो कनेक्टिविटी है वो आसान हो सके हर जगह से। क्योंकि हाईवे से कनेक्टिविटी, स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, वो उत्तर दिशा में ही है। तो ये आने जाने में आसानी होती अगर उत्तर दिशा में इसका अधिग्रहण होता। लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि अगर ये अधिग्रहण हो रहा था, इतने सालों से हो रहा था, तो इस पर आवाज़ उस समय क्यों नहीं उठाई गई? उस समय सरकार ने या केंद्र सरकार की तरफ से, उड्डयन मंत्रालय की तरफ से क्यों नहीं ये कहा गया कि ये अधिग्रहण गलत हो रहा है? बिहार सरकार को क्यों नहीं लिखा गया? और जब ये प्रक्रिया पूरी हो गई, हाई कोर्ट में भी मामला लंबित रहा इतने समय तक, और उसके बाद जब यह सब कुछ हो हवा गया है, तो अब ये कहा जा रहा है कि ये उत्तर दिशा में होना था, दक्षिण में कर दिया गया है। तो ये दिशा के चक्कर में पूर्णिया एयरपोर्ट का बंटाधार क्यों किया जा रहा है? पूरे सीमांचल एरिया का की उम्मीदों पर पानी क्यों फेरा जा रहा है? जो उम्मीदें की जा रही थी कि अब एयरपोर्ट चालू हो जाएगा क्योंकि ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बार बार आश्वासन दिया जा रहा था उड्डयन मंत्रालय की तरफ से। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो फुर्सत है नहीं बिहार आने की, लेकिन ये मामला जिस तरीके से फंसाया जा रहा है, ये इसमें साफ साफ लग रहा है कि इसे जानबूझकर ही फंसाने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा है। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।